हेलो प्यारे बच्चों। तो बेटा कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से हैं। तो बेटा आज मैं आपके लिए लाया हूं पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का डीपीपी नंबर 3। आज तक डीपीपी नंबर 1 हमने डिस्कस किया, उसके बाद डीपीपी नंबर 2 भी मैंने अपलोड किया। आज मैं अपलोड कर रहा हूं बेटा डीपीपी नंबर 3, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस का। ये कॉन्सेप्ट कि अगर हम चार्ज को लेंगे फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, उस केस में वर्क डन हमें कैसे निकालना है, और अगर सिस्टम ऑफ चार्जेस है उनकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कैसे निकालते हैं। बहुत ही आसान टॉपिक है। तो चलिए बेटा विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आते हैं इस डिस्कशन पे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो बेटा अब नजर रखो बेटा। यहां पे आप मान लो प्यारे बच्चों, अब मान लो यहां पे एक चार्ज नंबर 1 है, ये पॉइंट ए है, और यहां पे प्यारे बच्चों पॉइंट नंबर बी है। आपको चार्ज लेना है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक चार्ज लेना है। पॉइंट ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी तक आपको चार्ज को लेना है। इस केस में वर्क डन हमें निकालना कैसे है? चार्ज को आपने लिया फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। यहां का ए का पोटेंशियल है वी ए, बी का पोटेंशियल है वी बी, वी बी ये गो वी ए। ठीक है प्यारे बच्चों, चार्ज आपने क्यों लिया फ्रॉम ए टू बी? आपने चार्ज क्यों लिया? जब आपने चार्ज क्यों लिया फ्रॉम ए टू बी, इस केस में वर्क डन जो है वो पर यूनिट चार्ज जो है वो डेल्टा वी के बराबर है। वर्क डन पर यूनिट चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है, ये तो आपको पता ही है। अगर क्रॉस मल्टीपल करेंगे प्यारे बच्चों, वर्क डन किसके बराबर आएगा? क्यू डेल्टा वी के बराबर। व्हाट इज डेल्टा वी बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस होता है फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो वर्क डन आपको आएगा क्यू डेल्टा वी, आपको आएगा V2 माइनस V1 के बराबर। फाइनल पोटेंशियल आपने चार्ज को लिया बी पॉइंट के पास, बी का पोटेंशियल VB। कहां से लिया? ए से आपने लिया ए का पोटेंशियल, इनिशियल पोटेंशियल बेटा ये रहा आपका वर्क डन। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एंट्रेंसेस में पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों, तो आप इस पे नजर रखिए। चलो ठीक ठीक है प्यारे बच्चों, चलो ये बेटा बिल्कुल बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज टेकन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ओवर एन, ये मान लो प्यारे बच्चों एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे आपने चार्ज को लिया फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ये है प्यारे बच्चों पॉइंट ए, ये है प्यारे बच्चों पॉइंट बी। चार्ज को आपने लिया फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, लेकिन इक्विपोटेंशियल सरफेस, अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है प्यारे बच्चों वी ए, ये है प्यारे बच्चों वी बी, इक्विपोटेंशियल सरफेस के पास वी ए जो है वो वी बी के बराबर है। अरे इसी सरफेस को तो इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं जिस सरफेस पे पोटेंशियल सेम हो। अगर आप अब चार्ज लोगे सो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो तो जीरो आएगी, क्योंकि दोनों पोटेंशियल्स तो आपस में बराबर है। बिल्कुल सर, तो अगर वर्क डन पर यूनिट चार्ज है वो डेल्टा वी के बराबर, अगर डेल्टा वी जीरो तो वर्क डन भी जीरो के बराबर आएगी। नो वर्क इज डन, तो इसमें नो वर्क इज डन, डी ऑप्शन जो है प्यारे बच्चों यही आएगा। चलो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। On rotating a point charge having a charge q around a charge q of radius r, यहां पे प्यारे बच्चों समझो, प्यारे बच्चों समझो क्वेश्चन। यहां पे आप ले लो प्यारे बच्चों, ये मान लो आप एक चार्ज है, ये चार्ज कैपिटल Q है, ये चार्ज कैपिटल Q है। तो कम करूंगा मैं इसको, चलो ये चार्ज बेटा कैपिटल Q है, ठीक है। इस चार्ज के अराउंड आपने एक दूसरे चार्ज को रिवॉल्व कराया, ये है स्मॉल q चार्ज को रिवॉल्व कराया, रिवॉल्व कराया। तो बेटर है, तो इस तरह से आपने रिवॉल्व कराया, ये आपने रिवॉल्व कराया प्यारे बच्चों, और इसकी रेडियस जो है वो r के बराबर है। आपको वर्क डन निकालना है, क्या निकालना है प्यारे बच्चों? वर्क डन। ठीक है, आप मानो प्यारे बच्चों आप ये चार्ज क्यों ले रहे हो, ये चार्ज क्यों आपने लिया, ओवर इस तरह से लिया, ठीक है। आपको वर्क डन निकालना है। आप देखो प्यारे बच्चों, अरे ये चार्ज तो सोर्स चार्ज है, इस चार्ज क्यू की वजह से पोटेंशियल होगा,
आप मान लो आपने पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक इस स्मॉल क्यू को लिया। ये जो स्मॉल क्यू है बच्चों, ये स्मॉल क्यू जो है, अब नजर रखो, ये जो स्मॉल क्यू है, इस स्मॉल क्यू को आपने ए से लेकर बी तक लिया, ए से लेकर बी तक। सो मुझे ए के पास पोटेंशियल पता होना चाहिए, बी के पास पोटेंशियल होना चाहिए। किसका पोटेंशियल? कैपिटल क्यू ने पोटेंशियल प्रोड्यूस किया। कैपिटल, आप समझो अच्छी तरह से, कैपिटल क्यू जो है प्यारे बच्चों, कैपिटल क्यू ये पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा ए के पास, कैपिटल क्यू पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा बी के पास, बी के पास। कैपिटल क्यू पोटेंशियल एट ए प्रोड्यूस करेगा, कैपिटल क्यू पोटेंशियल एट बी प्रोड्यूस करेगा। फिर इसी चार्ज क्यू को लेना है फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी लेना है। इतना क्लियर है? हां सर, बिल्कुल क्लियर है। अब आप देखो प्यारे बच्चों, अरे प्यारे बच्चों आप समझो। अब लोग सर समझना क्या है? समझना यह है कि ए के पास पोटेंशियल, कैपिटल क्यू का पोटेंशियल ए के पास, वी एट ए आपको आएगा के कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय आर। ये किसका पोटेंशियल? कहां पे? ये कैपिटल क्यू का पोटेंशियल ए के पास, कैपिटल क्यू का पोटेंशियल ए के पास, ठीक है। इसी कैपिटल क्यू का पोटेंशियल बी के पास निकालो, पोटेंशियल एट बी, वो भी आएगा बेटा के कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय आर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सो जितना पोटेंशियल ए के पास उतना ही पोटेंशियल बी के पास। ये तो सिंपल सा इशू है। जितना पोटेंशियल ए के पास उतना ही पोटेंशियल बी के पास। इसका मतलब है पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट बी। अरे ये कौन सी सरफेस बन गई? इक्वी पोटेंशियल, क्योंकि ए के पास क्यू का पोटेंशियल उतना ही बी के पास भी क्यू का पोटेंशियल। पोटेंशियल खत्म। अब आप स्मॉल क्यू को लाओ, इसको मूव कराओ फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी। अरे जब आप ए टू बी इसको मूव कराओगे, आप इसको मूव करा रहे हो फ्रॉम ए टू बी। ए के पास जितना पोटेंशियल उतना ही बी के पास। अरे वर्क डन किसके बराबर आएगा? क्यू वी बी माइनस वी ए, यही तो है। अरे जितना वी बी उतना ही वी ए, इन दोनों को माइनस करके जीरो आएगा, सो आपको वर्क डन जीरो आएगा। सो अगर हम एक चार्ज को सेंटर पे फिक्स करके रखे, दूसरा चार्ज इसके अराउंड रिवॉल्व, जो इसके अराउंड है उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराए ओवर अ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, उस केस में भी वर्क डन जीरो, क्योंकि ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनती है। इस केस में भी वर्क डन जो है वो जीरो के बराबर। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 इक्वल चार्जेस Q आर प्लेस्ड एट 4 कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर। चलो प्यारे बच्चों, 4 इक्वल चार्जेस को आपने स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स पे रखा हुआ है। अरे ये क्या स्क्वायर बन गया? चलो स्क्वायर बनाएंगे प्यारे बच्चों। सर बिल्कुल स्क्वायर बनाइए, आप बोलोगे सर स्क्वायर बनाइए। चलो बच्चों, ब्लैक स्क्वायर। चलो चलो बच्चों, ये स्क्वायर, ये तो छोटा स्क्वायर बन गया। अरे रे पापा। चलो बच्चों, ये स्क्वायर बन गया। अब ठीक, अब ठीक है। चलो बच्चों, 4 इक्वल चार्जेस को आपने स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स पे रखा। यहां पे आपने चार्ज क्यू रखा, यहां पे आपने चार्ज क्यू रखा, यहां पे आपने चार्ज क्यू रखा, और यहां पे आपने चार्ज क्यू रखा। 4 कॉर्नर्स पे, 4 कॉर्नर्स पे, स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स पे आपने 4 इक्वल चार्जेस रखे। The work done in removing charge minus q from center to infinity, सेंटर से लेकर इन्फिनिटी तक आपको चार्ज मूव कराना है। कहां से कहां? सेंटर से लेकर इन्फिनिटी तक। आपको सेंटर से लेकर इन्फिनिटी तक चार्ज मूव कराना है। कौन सा चार्ज? माइनस क्यू चार्ज आपने लिया। ये कोई चार्ज माइनस क्यू है, इसको आपने लेना है फ्रॉम सेंटर से लेकर इन्फिनिटी तक। सेंटर से लेकर इन्फिनिटी तक आपको इसको लेना है। इस केस में आपको वर्क डन निकालनी है। अरे चार्ज आप बाद में लोगे, वो आप वर्क बाद में। पहले आप एक काम करो,
जब आपको इसको लेना है कहां से कहां, सेंटर से लेकर इन्फिनिटी तक आपको लेना है। पहले आप सेंटर के पास पोटेंशियल ढूंढो और इन्फिनिटी के पास पोटेंशियल, फिर हम वर्क डन निकालेंगे। चलो बेटा ठीक है, इतना क्लियर है। चलो प्यारे बच्चों निकालो पोटेंशियल एट सेंटर। अरे सेंटर के पास चार चार्जेस का पोटेंशियल, ये Q, इसकी डिस्टेंस R, ये Q, इसकी डिस्टेंस R, ये Q, इसकी डिस्टेंस R, ये Q, इसकी डिस्टेंस R। सो पोटेंशियल एट सेंटर होगा K Q डिवाइडेड बाई R। ठीक है प्यारे बच्चों, लेकिन चार चार्जेस का है, मल्टीप्लाइड बाई 4 होगा। सो पोटेंशियल एट सेंटर जो है प्यारे बच्चों, पोटेंशियल एट सेंटर आपने निकाला प्यारे बच्चों, ये आएगा आपको के क्यू डिवाइडेड बाई आर। आर है सेंटर से लेकर यहां तक की कॉर्नर तक की डिस्टेंस इंटू 4। ये रहा पोटेंशियल एट सेंटर। पोटेंशियल एट सेंटर, पोटेंशियल एट इंफिनिटी वो तो जीरो आएगा, क्योंकि जब आपने चार्ज को लिया कहां पे लिया, कहां पे लिया, कहां पे लिया आपने, इंफिनिटी के पास लिया। इंफिनिटी के पास कोई पोटेंशियल नहीं होगा, पोटेंशियल एट इंफिनिटी जीरो। सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। आपने पोटेंशियल सेंटर पे निकाला, पोटेंशियल इंफिनिटी पे निकाला। ठीक है, वेरी गुड। अब बेटा वर्क डन किसके बराबर आता है, आपको पता है बेटा, वर्क डन होगा बराबर Q इंटू V2 माइनस V1। यही तो है। अच्छा ये Q कौन सा चार्ज होता है, जिस चार्ज को आप मूव कराते हो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ये वही चार्ज है प्यारे बच्चों। और V2 है फाइनल पोटेंशियल, V1 है इनिशियल पोटेंशियल। ठीक है, चलो बेटा W, ये जो वर्क डन है, व्हाट इज Q बेटा, चार्ज जिसको आपने लिया, किस चार्ज को लिया, माइनस Q को आपने लिया। व्हाट इज V2, फाइनल पोटेंशियल, आपने इंफिनिटी के पास लिया, सो V2 हुआ इंफिनिटी का पोटेंशियल जीरो, माइनस V1 हुआ जहां से आपने लिया, कहां से लिया, सेंटर, हम लिखेंगे VC। VC है पोटेंशियल एट सेंटर। तो वर्क डन आपको आएगा बेटा बराबर माइनस माइनस प्लस हुआ Q इंटू VC। ठीक है, Q इंटू VC। वर्क डन, चलो प्यारे बच्चों वर्क डन बोलो किसके बराबर है, Q इंटू VC। पोटेंशियल हेड सेंटर आपने निकाला, वर्क डन आपको बिटाएगा बराबर Q VC किसके बराबर, के क्यू डिवाइडेड बाई R इंटू 4। ठीक है प्यारे बच्चों, अब थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ताकि आंसर आए। चलो प्यारे बच्चों यहां ऊपर मैं कैलकुलेशन करूंगा, आपको वर्क डन आएगा, यहां पे करूंगा मैं कैलकुलेशन, 4 के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। व्हाट इज आर बेटा, सेंटर से कॉर्नर तक की डिस्टेंस, जो कि a बाई अंडर रूट टू। आप ये तो आपको डिटेल में पता होती है, सेंटर से कॉर्नर तक की डिस्टेंस स्क्वायर में a बाई अंडर रूट टू। अगर साइड ऑफ स्क्वायर a है, a बाई रूट टू डिस्टेंस होगी सेंटर से कॉर्नर तक। आपको आएगा 4 के किसके बराबर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर। आर आएगा आपको बेटा बराबर a बाई अंडर रूट ऑफ 2। ठीक है, 4 4 के साथ गया। ठीक, चलो प्यारे बच्चों आपको आएगा रूट टू क्यू स्क्वायर, रूट 2 क्यू स्क्वायर, नीचे आएगा पाई एप्सिलॉन नॉट a। ये आया रूट 2 क्यू स्क्वायर पाई एप्सिलॉन नॉट a, रूट 2 क्यू स्क्वायर पाई एप्सिलॉन नॉट a। ये आपका आंसर है जो कि सी पार्ट है। ये बेटा आपका आंसर है। 4 identical charges are placed at corners of square. ये रहा बेटा स्क्वायर। स्क्वायर के चार कॉर्नर्स पे चार आइडेंटिकल चार्जेस है, चार आइडेंटिकल चार्जेस है स्क्वायर के चार कॉर्नर्स पे। एक कॉर्नर पे हर किसी चार्ज का वैल्यू है 50 माइक्रो कूलम, गिवन है वहीं से 50 माइक्रो कूलम। ठीक है, और साइड ऑफ स्क्वायर जो है वो 2 मीटर के बराबर है। हाउ मच एक्सटर्नल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग 50 माइक्रोकूलम फ्रॉम इंफिनिटी टू सेंटर। आपको 50 माइक्रोकूलम लाना है फ्रॉम इंफिनिटी से लेकर सेंटर तक।
इन्फिनिटी से लेकर सेंटर तक आपको लाना है। आपको इस केस में देखनी है आपको कितनी एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। अरे आसान क्वेश्चन है। अरे ये जो क्वेश्चन इससे पहले किया ये उसका रिवर्स है ना। अरे क्या आएगा वर्क डन आपको पता है बेटा, बराबर Q इंटू V2 माइनस V1, यही तो है। वर्क डन आपको बेटा आएगा बराबर क्यू है जो चार्ज आप मूव कराते हो। कौन सा मूव कराते हो? 50। व्हाट इज V2? फाइनल पोटेंशियल लाया आपने कहां? सेंटर पे। सो क्यू तो क्यू है, V2 आपने सेंटर पे लाया, सो पोटेंशियल एट सेंटर, माइनस V1 इज पोटेंशियल एट इंफिनिटी, वो तो जीरो के बराबर है। वर्क डन का बराबर इसको आएगा Q इंटू VC के बराबर। बहुत आसान क्वेश्चन बेटा। वर्क डन, अच्छा Q का वैल्यू वह बाद में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो क्यों रखो। व्हाट इज VC प्यारे बच्चों? पोटेंशियल एट सेंटर। सेंटर पे आपको चार चार्जेस का पोटेंशियल आएगा, वो आपको आएगा 4K कैपिटल Q डिवाइडेड बाय R। अभी तो निकाला, कैपिटल Q है ये वाला चार्ज और इसकी डिस्टेंस है सेंटर तक R के बदले A बाय √2। बिल्कुल आसान कैलकुलेशन है प्यारे बच्चों। आपको स्मॉल क्यू है जो चार्ज आप मूव कराते हो, ठीक है, आपको आएगा 4, ठीक है, के क्यू, आर का वैल्यू है A/√2, यही है प्यारे बच्चों। चलो बेटा जरा वर्क डन किसके बराबर आएगा, आपको आएगा बेटा 4K कैपिटल Q स्मॉल q √2 डिवाइडेड बाई A के बराबर। ये आपका वर्क डन। अब आपको सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं जो कि आप आराम से कर सकते हो। 4K का वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक, और कैपिटल Q है ये वाला चार्ज, इसका वैल्यू भी 50, आप बोल सकते हो 50 इंटू 10⁻⁻6, और स्मॉल Q जो चार्ज आपने मूव कराया, चलो ये भी 50 है, वही से गिवन है, इसको भी आप लिखोगे 50 इंटू 10⁻⁻6 इंटू √2, ठीक, और नीचे है साइड ऑफ स्क्वायर 2 के बराबर है। फिर आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो और आंसर निकाल सकते हो। कर पाओगे प्यारे बच्चों? बहुत आसान है। देखो 50 50 9 4 और 2 को 2 के साथ कैंसिलेशन होगी। 50 50 हुआ 25 25 2 हुआ 50 45 45 और √2 45 √2 आप देखो किसके बराबर है, वही आएगा 45 √2। तो आपको 64 राउंड अबाउट आएगा। 64, ये रहा आपका 64। तो आप सॉल्व कर सकते हो, अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हो, आपको आंसर आएगा। 2 पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड एट A एंड B। चलो बेटा 2 पॉइंट चार्जेस है, 2 पॉइंट चार्जेस, एक पॉइंट चार्ज है A, दूसरा पॉइंट चार्ज है B। ये है बेटा 100 माइक्रोकूलम, ये है 5 माइक्रोकूलम। आर डिस्प्लेस्ड, ए बी का वैल्यू कितना है 40 सेंटीमीटर। वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग चार्ज 5 माइक्रोकूलम फ्रॉम बी टू सी। अब आपको क्या कराना है बेटा, अब एक चार्ज को आपको लेना है जिस चार्ज का वैल्यू है 5 माइक्रोकूलम, ठीक है, ये 5 माइक्रोकूलम चार्ज जो है आपको इसको डिस्प्लेस कराना है। कहां से कहां? बी से लेकर सी तक, बी से लेकर सी तक आपने लिया, ठीक, और गिवन है ये बी था बेटा और ये सी। बी सी डिस्टेंस जो है ये 30 सेंटीमीटर के बराबर है और ये एंगल 90 के बराबर है। ये आपको समझना है पहले। यहां पे फिर से एक बार समझो प्यारे बच्चों, मैं एक बारी फिर से समझाऊंगा ताकि ये क्वेश्चन आपको आराम से समझ आए। एक बारी फिर से अच्छे से समझो। यहां पे प्यारे बच्चों पॉइंट ए है, यहां पे चार्ज है 100 माइक्रोकूलम, यहां पे बी है, बी के पास है 5 माइक्रोकूलम, ठीक है, चार्ज आपने लिया बी से सी के पास, ठीक है,
ए बी जो है बेटा वो 40 सेंटीमीटर के बराबर है और बी सी जो है वो 30 सेंटीमीटर के बराबर है। ये वाला चार्ज जो है बी वाला चार्ज 5 माइक्रो कूलम आपको बी से सी तक लेना है, इस तरह से लेना है बी से सी तक। सो वर्क डन आपको निकालना है बेटा। आपको पता है बेटा पहले आपने चार्ज लिया बी से सी तक, सो हम निकालेंगे पोटेंशियल एट सी और पोटेंशियल एट बी, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे आराम से। ठीक, चलो प्यारे बच्चों जरा पोटेंशियल एट सी देखो। चार्ज 5 माइक्रो कूलम को आपने लिया, कोई इशू नहीं है। ये चार्ज जो ए के पास चार्ज है, ए के पास, ये आप समझो पहले ये कॉन्सेप्ट, ये चार्ज जो ए वाला चार्ज, इसका पोटेंशियल बी के पास निकालेंगे, इसी का पोटेंशियल सी के पास निकालेंगे। ठीक, फिर 5 माइक्रो कूलम को हम मूव कराएंगे फ्रॉम बी टू सी, वो लास्ट में हम मूव कराएंगे। मूव कराना होता है लास्ट स्टेप, ठीक है। पहला स्टेप होता है पोटेंशियल निकालना। बी से लेकर सी तक आपको लेना है ये चार्ज 5 माइक्रो कूलम, इसको लास्ट में लाएंगे, लास्ट में लाएंगे फिर मूव कराएंगे, वो बाद की बात है। पहली बात है ए की वजह से बी के पास पोटेंशियल, ए की वजह से सी के पास पोटेंशियल, ठीक है, वो मसला है बेटा। पहले हम निकालेंगे फिर पोटेंशियल एट सी। सी के पास किसकी वजह से पोटेंशियल होगा? ए की वजह से सी के पास पोटेंशियल है। ये है 40, ये है 30, ये है 50 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, पोटेंशियल एट सी बोलो प्यारे बच्चों किसके बराबर? के। क्यू, क्यू है 100 इंटू 10 पावर -6 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, डिस्टेंस है 50 इंटू 10 पावर -2। ये है बेटा पोटेंशियल एट सी। क्लियर? चलो बेटा अब आप पोटेंशियल एट बी निकालो। जरा बी के पास क्या पोटेंशियल है? बी के पास पोटेंशियल है के। क्यू है बेटा 100, ठीक है 100, और ए की डिस्टेंस बी से लेकर कितनी है? 40। के क्यू इंटू 10 पावर -6 डिवाइडेड बाई आर, आर को बताओ 40 इंटू 10 पावर -2। आप देखो सी कितना दूर, सी कितना दूर, सी इतना दूर है 50, बी कितना दूर 40, सी 50, बी 40, इतना काम हुआ। चलो प्यारे बच्चों, ठीक, अब आपको चार्ज लेना है, अब आप वर्क डन निकाल सकते हो, अब कोई इश्यू नहीं है। वर्क डन होगा प्यारे बच्चों बराबर Q इनटू, आपने लिया B से लेकर C तक, सो आप VC माइनस VB लिख सकोगे। सो वर्क डन आपको आएगा प्यारे बच्चों Q का वैल्यू कितना है? कितना है Q का वैल्यू? Q का वैल्यू है 5 इंटू 10 पावर -6। व्हाट इज VC? VC है K इंटू 100 इंटू 10 पावर -6 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 10 पावर -2 माइनस VB। VB किसके बराबर? K इंटू 100 इंटू 10 पावर -6 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 10 पावर -2। ये रहा बेटा आपका, तो आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, आपको आंसर आएगा। ठीक है, तो आप कर सकोगे। चलो अगर नहीं कर पाओगे तो कोई बात नहीं है, मैं करके दूंगा। -2 -4 के साथ गया, -2 के साथ गया, -4 बच गया। सो वर्क डन आपको प्यारे बच्चों आएगा 5 इंटू 10 पावर -6। दोनों को प्यारे बच्चों, दोनों को प्यारे बच्चों 100 के कॉमन आएगा। 100 तो 100 है, के का वैल्यू है 9 इंटू 10 पावर 9, और दो तो -2 के साथ गया इंटू 10 पावर -4, तो आपको आएगा 1/50 -1/40। ठीक है, तो माइनस आ रहा है, माइनस आ रहा है प्यारे बच्चों। चलो 9 अगर आप देखोगे प्यारे बच्चों, ये है 9, ये है 5, 9 5 कितना हुआ? 45। सो वर्क डन आपको आएगा 45। ठीक है प्यारे बच्चों, ये 10 पावर -6 है, ये 10 पावर -4 है, -10, ठीक है, -10 और +9 -1 और 100 हुआ +1, सो आपको ऊपर आएगा 10 पावर +1। फिर अपना ब्रैकेट है 40 - 50, वो -10 हुआ डिवाइडेड बाय 50 इंटू 40। ये बेटा आपका फाइनल आंसर है। ये 0 इस 0 के साथ गया, ये 45 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 40, एक ही 0 गया, एक ही 0।
अब ठीक है, अब ठीक है, ठीक है। सो वर्क डन आपको आएगा प्यारे बच्चों, आपको 9/4 आएगा, हाँ, -9/4। कैलकुलेशंस आप खुद अपने हिसाब से कर सकोगे, जिस हिसाब से भी आप कंफर्टेबल हो। तो मैं कॉन्सेप्ट दिखा रहा हूं। सो -9/4 जो है इसका आंसर है, ये रहा बेटा -9/4। चलो बेटा, चार्ज ऑफ 5 कूलम, चार्ज है प्यारे बच्चों कितना है, 5 कूलम। चार्ज जो है कितना है, वो है 5 कूलम। इज गिवन अ डिस्प्लेसमेंट, is given a displacement of 0.5 meter, displacement है 0.5 मीटर। the work done in this process, जरा वर्क डन कितना है, 10 जूल के बराबर। आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालनी है, ये है ए, ये है बी। तो आप क्या बोलोगे बेटा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो है पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है। वर्क डन किसके बराबर आएगा, क्यू डेल्टा वी। ठीक है, तो आप चार्ज कितना है प्यारे बच्चों, 5 कूलम, ठीक है। और वर्क डन जो है वो 10 के बराबर है, वही से गिवन है, वर्क डन जो है 10 के बराबर है, चार्ज है 5, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी, इसको डिवाइड करके डेल्टा वी आपको 2 वोल्ट के बराबर आएगा। बहुत ही आसान, ये तो एक स्टेप का क्वेश्चन है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन बेटा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। चलो बेटा, हाउ मच काइनेटिक एनर्जी इज गेनड बाय अल्फा पार्टिकल इन गोइंग फ्रॉम पॉइंट टू 70 वोल्ट से लेकर आपको लेना है 70 वोल्ट, वहां से लेकर 50 वोल्ट तक आपको लेना है। यह है इनिशियल पोटेंशियल, यह है फाइनल पोटेंशियल, और लिखा है अल्फा पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल। आपको वर्क डन निकालनी है। आपको पता है गेन इन काइनेटिक एनर्जी, वो तो वर्क डन ही है, वर्क डन ही गेन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है डेल्टा के, ये तो आपको पता है वर्क एनर्जी थ्योरम। वो आपको आएगी बेटा क्यू डेल्टा वी के बराबर। व्हाट इज क्यू प्यारे बच्चों, क्यू तो है चार्ज, अल्फा पार्टिकल है प्यारे बच्चों हीलियम 24, ठीक है, हीलियम 24। इसमें आप चार्ज कितना लेते हो, असली हीलियम आयन है, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, तो आप लोगे 2 का चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज हीलियम के पास होता है, 2 पॉजिटिव। सो आप लोगे 2 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर लेना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज। और डेल्टा वी है पोटेंशियल डिफरेंस, कितना है प्यारे बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस प्यारे बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस है चेंज इन पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। फाइनल है 50, इनिशियल है 70, सो चेंज इन पोटेंशियल आपको आया -20 वोल्ट के बराबर, ये हुआ -20 वोल्ट, ठीक है। माइनस माइनस हुआ -40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये बेटा आपका आंसर है, -40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेगेटिव इंडिकेट करता है काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुई है, ठीक है। चलो प्यारे बच्चों, क्योंकि आपने हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक लिया, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुई 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपका आंसर है मैग्नीट्यूड में। चलो बेटा, ये रेक्टेंगल बना के है, इन द रेक्टेंगल शोन बिलो 2 कॉर्नर्स, 2 कॉर्नर्स पे चार्ज है, यहां पे चार्ज है प्यारे बच्चों Q1, यहां पे चार्ज है Q2। Q1 जरा किसके बराबर है, -5 माइक्रो कूलम, वही से गिवन है। Q1 का वैल्यू कितना है, -5, और Q2 का वैल्यू है +2 माइक्रो कूलम। ये Q1 जो है -5 माइक्रो कूलम, Q2 जो है ये 2 माइक्रो कूलम। द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, आपको चार्ज लेना है, कौन सा चार्ज, आपको चार्ज लेना है 33 माइक्रो कूलम फ्रॉम बी टू ए, बी टू ए आपको लेना है। कितना चार्ज, 3 माइक्रो कूलम, 3 माइक्रो कूलम लेना है फ्रॉम बी टू ए, बी टू ए लेना है, ठीक है प्यारे बच्चों, बी टू ए लेना है, बी टू ए। चलो अब आपको लेना है बी टू ए, हम निकालेंगे पहले प्यारे बच्चों वी बी। व्हाट इज वी बी, पोटेंशियल एट बी। उसके बाद निकालेंगे वी ए, व्हाट इज वी ए, पोटेंशियल एट ए। फिर हम लेंगे फ्रॉम बी टू ए, वो उसके बाद देखेंगे। चलो प्यारे बच्चों, वी बी, व्हाट इज वी बी, पोटेंशियल एट बी। चलो बेटा, बी के पास किस किस की वजह से पोटेंशियल है,
किसकी वजह से पोटेंशियल एट बी है? बी के पास दो की चार्ज का पोटेंशियल है, एक है Q2 का पोटेंशियल, दूसरा है Q1 का पोटेंशियल। Q2 का भी बी के पास पोटेंशियल है, Q1 का भी बी के पास पोटेंशियल है। पहले आप पोटेंशियल एट बी निकालो। चलो बेटा, के Q1 फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे बाद में, Q1 डिवाइडेड बाय R1। Q1 कितना दूर है? 5 सेंटीमीटर। आप देख सकते हो ये डिस्टेंस जो है ये 5 सेंटीमीटर है। Q1 बाय 5 सेंटीमीटर, हाँ 5 इंटू 10 पावर -2। ठीक है, इतना क्लियर है। प्लस, ठीक, Q2 का पोटेंशियल बी के पास, Q2 भी बी के पास पोटेंशियल देगा, वो आएगा के Q2 डिवाइडेड बाय Q2 कितना दूर? 15 सेंटीमीटर दूर। Q2 कितना दूर? तो यहां पे देखो प्यारे बच्चों, 15 सेंटीमीटर दूर है। अब देखोगे 15 इंटू 10 पावर -2, ये निकला बी के पास पोटेंशियल। इतना क्लियर है? सब्स्टिट्यूट करके हमें आंसर, Q1 का वैल्यू -5 डालेंगे, Q2 का वैल्यू 2 डालेंगे तो आपको VB आएगा। चलो प्यारे बच्चों, VA, व्हाट इज VA? VA है प्यारे बच्चों पोटेंशियल एट ए। यहां पे नजर रखो, पोटेंशियल एट ए। ए के पास किस किस का पोटेंशियल है? Q1 का पोटेंशियल ए के पास, Q2 का पोटेंशियल। सो ए के पास अगर आप देखोगे प्यारे बच्चों 2 का पोटेंशियल है, Q1 का भी पोटेंशियल, Q2 का भी पोटेंशियल। चलो प्यारे बच्चों, अब कहेगा के Q1, तो Q1 आएगा डिवाइडेड बाय 15 इंटू 10 पावर -2। आप देख सकोगे बेटा Q1 जो है, Q1 कितना दूर है? 15 सेंटीमीटर दूर। प्लस के Q2 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10 पावर -2। ये आपको VA निकला और VB निकला। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आपको वर्क डन निकालनी है, वो तो अलग स्टेप है। अब आपको कौन सा चार्ज मूव कराना है प्यारे बच्चों? कोई 3 कॉलम का चार्ज है, इसका पोटेंशियल नहीं लेना होता है, सिर्फ मूव कराने के लिए इसकी वर्क डन निकालनी है। ये आपको मूव कराना है फ्रॉम B टू A। एक बार फिर से इसको आपको मूव कराना है फ्रॉम B टू A। अच्छा सर, फिर तो आसान है। वर्क डन आपको आएगा प्यारे बच्चों बराबर Q इंटू V2 माइनस V1। कहां से कहां लेना है? B से लेकर A तक। इसका मतलब है A है फाइनल पॉइंट और B है इनिशियल पॉइंट, और Q क्या है? वो चार्ज जो आपने मूव कराया। कौन सा चार्ज मूव कराया बेटा? 3 माइक्रो कूलम। 3 इंटू 10 पावर -6 ब्रैकेट में आएगा VA माइनस VB। अब आपको VA का वैल्यू अलग से निकालना है, VB का वैल्यू अलग से निकालना है, सब्स्टिट्यूट करके आपको आंसर आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो प्यारे बच्चों जरा VB बोलो किसके बराबर आएगा? VB देखो प्यारे बच्चों, K का वैल्यू आप K आएगा 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू व्हाट इज Q1? चार्ज नंबर 1। Q1 का वैल्यू है -5 इंटू 10 पावर -6 डिवाइडेड बाय नीचे आएगा 5 इंटू 10 पावर -2 प्लस K का वैल्यू है 9 इंटू 10 पावर 9 और Q2 का वैल्यू है 2 इंटू 10 पावर -6 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 10 पावर -2। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो बेटा जरा VB बोलो किसके बराबर आएगा? 5 के साथ गुजर गया। चलो प्यारे बच्चों 9 5 के साथ गया। ठीक है, तो आपको आएगा 9, देखो बेटा 9 इंटू 10 पावर 9, ये ऊपर जाएगा 10 पावर 2 5 बन जाएगा, 9 इंटू 10 पावर 5 और ये माइनस आएगा। ठीक है, दूसरी टर्म प्लस है प्यारे बच्चों, आपको आएगी 2/5 हुआ 0.4, ये 2 के साथ 5 इंटू 10 पावर 5। ठीक है, सो VB आपको आएगा -9 को आप +4 करो, -9 को आप +4 करो, ये कौन सा 5 आया? 15 9, अरे यहां पे कैलकुलेशन यहां पे 9, ये 15 है प्यारे बच्चों, ये 15 है ना कि 45। सो आपको आएगा 9 2 हुआ 18, 3 3 9, 3 3 हुआ 9, 3 5 हुआ 15।
ठीक है, 3 to 6, 6/5 हुआ, 6/5 1.2, 6/5 हुआ 1.2, 6/5, सो 1.2, तो आपको आएगा बेटा 9 को आप -1.2 करो, 9 वो आपको 8, 7.8 -7.8 इंटू 10⁵, ये आपको आएगा VB। ठीक है, क्या आप इसी तरह से VA निकाल सकोगे? सो आप VA निकाल सकोगे सबस्टिट्यूट करके, फिर आपको यहां पे सबस्टिट्यूट करना है। मुझे लगता है इतना तो आप कर सकोगे, इतना बड़ा इशू नहीं है। तो मैं टाइम सेव करने की कोशिश कर रहा हूं, इसीलिए मैं कैलकुलेशंस आप पे रख रहा हूं। ठीक है, अ चार्ज माइनस Q and another charge plus Q are kept at 2 points A and B. A charge minus Q and another charge plus Q are kept at 2 points A and B, keeping the charge capital Q fixed. देखो बेटा, ये चार्ज माइनस, ये A है पॉइंट, दूसरा पॉइंट है B। ठीक, a charge minus Q and another charge प्लस क्यू आर केप्ट एट, यहां पे आपने रखा माइनस क्यू, यहां पे आपने रखा प्लस क्यू, इनको आपने फिक्स्ड रखा। ठीक है, फिक्स्ड रखा 2 पॉइंट्स पे। कैपिटल क्यू को आपने अब फिक्स रखा, कैपिटल क्यू को फिक्स रखा बी के पास, माइनस क्यू को है आपने एक मूव कराया टू अनदर पॉइंट सी, ए को आपने जो है मूव कराया टू अनदर पॉइंट सी, सी के पास मूव कराया, ताकि ये जो ए बी सी है, ये जो ए बी सी है, ये क्या फॉर्म करता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करता है। ये फॉर्म करता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। प्यारे बच्चों, अगर इसने फॉर्म कराया इक्विलेटरल ट्रायंगल, आपको बोलना है ये वर्क डन, माइनस क्यू को मूव कराने की वर्क डन क्या होगी? माइनस क्यू को आपने यहां से यहां मूव कराया, इसको मूव कराने के लिए वर्क डन क्या है? अरे छोड़ो, आपने इसको ए से लेकर सी तक मूव कराया, बी यहां तक, बी यहां तक। ठीक है, अच्छा यहां की डिस्टेंस है L, यहां की डिस्टेंस है L। ठीक है, अरे मूव आप बाद में कराओगे, आप ले लो यहां पे पॉइंट ए, यहां पे पॉइंट सी, यहां पे पॉइंट बी, बी के पास चार्ज आपने फिक्स रखा है Q। ठीक है, अब आपको मूव कराना है ए से लेकर सी तक मूव कराना है। जरा पहले ए के पास पोटेंशियल ढूंढो, लेंथ एल, लेंथ एल, फिर आप रिवॉल्व कराओगे। चलो बेटा, पोटेंशियल एट ए आपको आएगा के कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय एल, पोटेंशियल एट सी के कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय एल। ठीक है, ये पोटेंशियल एट ए है, ये पोटेंशियल एट सी है। अगर आप देखोगे जितना ए के पास पोटेंशियल उतना ही सी के पास पोटेंशियल, सो वी ए आपको वी सी के बराबर आया। जितना ए के पास पोटेंशियल उतना ही सी के पास पोटेंशियल, सो पोटेंशियल डिफरेंस जो डेल्टा वी है वो तो जीरो आएगा। अब आप कोई भी चार्ज मूव करा फ्रॉम ए टू सी, पुट ए और सी का पोटेंशियल सेम, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, सो इस केस में वर्क डन भी जो है वो जीरो के बराबर आएगा। वर्क डन जीरो आएगा बेटा, कंफर्म्ड जीरो है। चलो बेटा, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग 20 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम ए टू बी, आप एक चार्ज को मूव करा रहे हो फ्रॉम ए टू बी, कौन सा चार्ज मूव करा रहे हो? 20 कूलम, ए से लेकर बी तक, इसकी डिस्टेंस कितनी है? 0.2 मीटर। वर्क डन कितना है बेटा? 2 जूल। आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। वर्क डन जो है बेटा बराबर Q डेल्टा V, जो कि आपको पता है। वर्क डन हाउ मच इज Q? Q है 20। ठीक है, और डेल्टा V आपको निकालना है। वर्क डन का वैल्यू भी है 2 इज इक्वल टू 20 डेल्टा V, ये जाएगा, सो डेल्टा V आपको आएगा 2/20 के बराबर, 210। ठीक है, सो डेल्टा V आपको आएगा 1/10, वो कितना हुआ? 0.1, 0.1। तो ये तो वापस यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। चलो 11th, चलो बेटा 12th क्वेश्चन, 3 चार्जेस आर प्लेस्ड एट 3 कॉर्नर्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। थ्री चार्जेस आर प्लेस्ड एट 3 कॉर्नर, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, Q, Q एंड Q। ठीक, what is the net potential energy if the side of equilateral triangle is L centimeter?
L सेंटीमीटर है इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड। इसकी पोटेंशियल, हालांकि ये यहां पे नहीं आना चाहिए ये क्वेश्चन, ये गलती से आया हुआ है। ये पोटेंशियल एनर्जी है। आपको पता है प्यारे बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम अगर आपको निकालना है, आप कॉम्बिनेशंस देखते हो, के Q1 Q2 बाई R12 प्लस के Q2 Q3 बाई R23, याद पड़ा, प्लस के Q1 Q3 बाई R13। यही तो है, बिल्कुल सर। ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, R12 R23 R13 तीनों बराबर है। पोटेंशियल एनर्जी आपको आएगा के है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 Q2 हुआ Q स्क्वायर, क्योंकि ये भी Q डिवाइडेड बाई L तो है, तो इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिलहाल इसने L सेंटीमीटर रखा है और आंसर में भी L ही रखा है, तो इसने कन्वर्ट ही नहीं किया। चलो हम रखेंगे L प्लस Q स्क्वायर बाई L प्लस Q स्क्वायर बाई L। ठीक है प्यारे बच्चों, सो पोटेंशियल एनर्जी आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई L, 3 टाइम्स Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई L। ये रहा आपका आंसर। चलो बेटा, ये साइड ऑफ स्क्वायर है, साइड ऑफ स्क्वायर ए के बराबर है, ए है साइड ऑफ स्क्वायर। चार्ज कैपिटल क्यू एट इट इज सेंटर। अच्छा, a charge has a charge capital Q and small q at one of the corners। अच्छा, वन ऑफ द कॉर्नर्स पे जो चार्ज है, एक कॉर्नर पे जो चार्ज है वो है बराबर स्मॉल क्यू के बराबर, और सेंटर पे जो चार्ज है वो कैपिटल क्यू है। सेंटर पे चार्ज क्या है? कैपिटल क्यू। कॉर्नर पे है स्मॉल क्यू चार्ज। द वर्क डन इन मूविंग चार्ज स्मॉल क्यू फ्रॉम कॉर्नर टू डायगोनली अपोजिट कॉर्नर। आपको ये चार्ज स्मॉल क्यू जो है, ये स्मॉल क्यू जो है, इसको लेना है। ठीक है, एक कॉर्नर से लेकर डायगोनली अपोजिट कॉर्नर तक। ये है एक कॉर्नर, ये है डायगोनली अपोजिट कॉर्नर। ठीक है, ये है कॉर्नर, ये है डायगोनली अपोजिट कॉर्नर। आपको इसको यहां से लेकर यहां तक लाना है। ठीक है, आपको इस पे वर्क डन निकालनी है। अरे ये तो कोई मसला ही नहीं है। छोड़ो, जिस चार्ज को आप मूव कराते हो उसकी बात खत्म करो। पहले आप ये करो प्यारे बच्चों, ये करो प्यारे बच्चों, सेंटर पे जो चार्ज है फिक्स्ड है क्यों, यहां से यहां तक की डिस्टेंस r, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी r, यहां से लेकर यहां तक आपने चार्ज लाना है। जरा यहां पे ढूंढो, चलो ए मानेंगे इस पॉइंट को, इस पॉइंट को बी मानेंगे। व्हाट इज पोटेंशियल एट ए? के कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय आर। व्हाट इज पोटेंशियल एट बी? के कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय आर। क्लियर है? के कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय आर, यहां पे के कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय आर। मैंने अगर आप देखोगे बेटा, ये इस कॉर्नर पे जितना पोटेंशियल उतना ही नीचे वाले कॉर्नर पे पोटेंशियल, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल आ रही है। अरे अगर पोटेंशियल सेम, अब अगर आप चार्ज लोगे फ्रॉम ए टू बी, आपने ए से लेकर बी तक लिया, जिन दो पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है, सो वर्क डन जीरो आएगा, क्यू डेल्टा वी। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वर्क डन जो है क्रिस्टल क्लियर वर्डिंग में जीरो के बराबर है। चलो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। एज पर दिस डायग्राम द पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू इज प्लेस्ड एट ओरिजिन। आप समझना बेटा, क्वेश्चन बिल्कुल बहुत अच्छे से समझना, बहुत गौर से समझना। तो इस तरह से ये है प्यारे बच्चों, ये मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया। कैपिटल क्यू, यहां पे क्यू है प्लस स्मॉल क्यू, ये ओरिजिन के पास है। वर्क डन इन टेकिंग अनदर पॉइंट चार्ज माइनस क्यू चार्ज को आपको लेना है फ्रॉम 0 to A0, यहां पे आपको लेना है। शाबाश, कहां से? 0, A से लेकर, शाबाश, कहां? A, 0 तक, A, 0 तक लेना है।
चार्ज को लेना है यहां से लेकर यहां तक x0 ya xa y0, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक। चलो प्यारे बच्चों, अरे यहां की डिस्टेंस a, यहां की डिस्टेंस a, यहां से लेकर यहां तक आपको लेना है। ओए होए, ये पॉइंट और ये पॉइंट, जरा a कितना दूर, अरे अरे यहां पे चलो ये पॉइंट हम ए रखेंगे, ये पॉइंट हम बी रखेंगे। जरा ए के पास पोटेंशियल निकाल सकोगे क्या? ये जो क्यू है ये ए के पास पोटेंशियल क्रिएट करेगा, ये बी के पास भी पोटेंशियल। अच्छा, व्हाट इज पोटेंशियल एट ए? वो आपको आएगा के क्यू डिवाइडेड बाई ए। अरे कहां से आया सर? चार्ज तो क्यू है। अब देखो बेटा, चार्ज क्यू है, इस चार्ज की डिस्टेंस ए, कैपिटल ए पॉइंट तक स्मॉल ए डिस्टेंस है। बिल्कुल सर। पोटेंशियल एट बी, बोलो बेटा किसके बराबर है? बी के पास पोटेंशियल, बी के पास पोटेंशियल, क्यू कितना दूर? स्मॉल ए। क्यू कितना दूर? स्मॉल ए। आपको आएगा के क्यू डिवाइडेड बाई स्मॉल ए। आया? जरा बेटा डेल्टा वी किसके बराबर आया? जीरो के बराबर। इसका मतलब है ए के पास जितना पोटेंशियल उतना ही बी के पास पोटेंशियल। अब आप कोई भी चार्ज ले लो फ्रॉम ए टू बी, डेल्टा वी जीरो के बराबर, वर्क डन भी जीरो के बराबर होगी। होय 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 होय, वर्क डन जीरो के बराबर। चलो बेटा नेक्स्ट, इफ एन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट एट विच पोटेंशियल, ये तो मैंने किया पोटेंशियल एक पॉइंट पे जिसके पास पोटेंशियल है 50 वोल्ट, दूसरे पॉइंट तक जिसका पोटेंशियल है 70 वोल्ट, इसको काइनेटिक एनर्जी फाइनल स्टेट में लाना। रेस्ट से, रेस्ट मींस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ढूंढनी है। ठीक है। और इफ एन इलेक्ट्रॉन लिखा है, इलेक्ट्रॉन, अरे रे इलेक्ट्रॉन। चलो बेटा हम वर्क डन निकालेंगे। वर्क डन आपको पता है Q डेल्टा V। वर्क डन आएगा प्यारे बच्चों Q, Q है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो है बेटा -1.6 इंटू 10 पावर -19। ठीक है, माइनस लेके लेना है बेटा, माइनस लेके। जेई मेन में एक बार क्वेश्चन पूछा जिसपे ऑप्शन में प्लस भी था माइनस भी था वर्क डन में, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्जड है, सो माइनस लेना है। डेल्टा V है फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, फाइनल है 70, इनिशियल है 50, 70 माइनस 50 कितना हुआ? 20। वर्क डन किसके बराबर है? कितना आएगा बेटा? आपको आएगा -32 इंटू 10 पावर -19। ठीक है, सो वर्क डन आपको आएगा बराबर -3.2 इंटू 10 पावर -18। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपको वर्क डन आया, इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसने मैग्नीट्यूड लिया है। अब आपको निकालनी है फाइनल काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन होती है बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, कितना आएगा प्यारे बच्चों? कितना आएगा? -3.2 इंटू 10 पावर -18। इनिशियल तो जीरो, फाइनल किसके बराबर आएगा? -3.2 इंटू 10 पावर -18, -3.2 इंटू 10 पावर -18। ये बेटा, चलो बेटा अब क्या किया? इन द फॉलोइंग वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट A, B एंड C इज WA, WB। अरे चार्ज P को लेना है फ्रॉम A से लेकर B, B से लेकर C, आपको देखनी है वर्क डन। अगर आप देखोगे प्यारे बच्चों A, B और C, ये क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस है, क्योंकि ये सर्कुलर सरफेस बन रही है, सर्कुलर सरफेस बन रही है। सर्कुलर सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस है। जितना A के पास पोटेंशियल, यहां पे मैं रब करूंगा, जितना ए के पास पोटेंशियल उतना ही बी के पास पोटेंशियल, उतना ही सी के पास। इसका मतलब है पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट सी। जब पोटेंशियल बराबर, वर्क डन जो है वो जीरो आएगा। सो आपको आएगा तीनों वर्क डन जो है वो जीरो आएगी, क्योंकि पोटेंशियल बराबर है प्यारे बच्चों। चलो प्यारे बच्चों, इस प्रोसेस में भी आपको वर्क डन निकालनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है हर किसी एंट्रेंस में। अ पॉइंट चार्ज स्मॉल क्यू मूव्स फ्रॉम पॉइंट पी, हाय हाय, देखो बेटा ये है पॉइंट पी, ये है पॉइंट पी, टू पॉइंट एस, पी से लेकर क्यू, क्यू से लेकर आर, आर से लेकर एस।
एस तक आएगा, ठीक है। पी से लेकर क्यू, क्यू से लेकर आर, आर से लेकर एस, ठीक है। और कोऑर्डिनेट्स गिवन है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी क्यू आर एस आर। पी के कोऑर्डिनेट्स है ए कामा बी कामा 0, क्यू के कोऑर्डिनेट से 2a कामा 0 कामा 0, इसका कोऑर्डिनेट है a कामा माइनस बी कामा 0, एस के कोऑर्डिनेट है 0 कामा 0 कामा 0, ठीक है। द वर्क डन इन द अबव प्रोसेस, आपको इस प्रोसेस में आपको वर्क डन निकालनी है। एक मेथड है बेटा, आप सारा के सारा पहले P से लेकर Q की वर्क, Q से लेकर R, R से लेकर S की ये वर्क डन निकालोगे, फिर आंसर निकालोगे। ये एक प्रोसीजर है। फिर सारे ऐड करोगे, P से Q, Q से R, R से X, ये। दूसरा है ये जो वर्क डन है ये कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फोर्स जो है कंजर्वेटिव फोर्स, आप डायरेक्ट P से लेकर S तक लोगे, इस प्रोसेस में वर्क डन निकालोगे, वो भी चलेगा बेटा। इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको वर्क डन निकालनी है इस बार, इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो प्यारे बच्चों, कोई इश्यू नहीं है। तो आप इस तरह से कर पाओगे, आप इस तरह से कर पाओगे। यू गो बेटा P, यू गो बेटा S, P से लेकर S, इस तरह से आपने लिया, ठीक है प्यारे बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप देखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप देखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स राइट है, इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स राइट साइड से, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है प्यारे बच्चों। और डिस्टेंस जो है वो यहां से लेकर यहां तक है, इस तरह से डिस्टेंस है, इस तरह से डिस्टेंस है, इस तरह से डिस्टेंस है, ठीक है प्यारे बच्चों। और पॉइंट P कितना दूर है, A कामा B, A कामा B, A कामा B है पॉइंट P दूर, वो कितना आएगा प्यारे बच्चों। अच्छा, P से लेकर S तक की जो डिस्टेंस है वो आपको निकालनी है, P से लेकर पॉइंट S तक की डिस्टेंस है वो आपको निकालनी है। फिर मैं दिखाऊंगा कौन सी फॉर्मूला यूज करोगे। इस बारी डेल्टा V वाली फॉर्मूला नहीं लगेगी, वो तब लगती है जब पोटेंशियल डिफरेंस गिवन हो। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस गिवन नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, इसमें दूसरी फॉर्मूला लगेगी, ठीक है प्यारे बच्चों। आप मानो बेटा S से लेकर P तक की डिस्टेंस जो है, S से लेकर P तक, इसमें X कोऑर्डिनेट A है, Y कोऑर्डिनेट B है। जो S से लेकर P तक की डिस्टेंस जो है, S से लेकर P तक की डिस्टेंस, S से लेकर SP जिसको आप बोलोगे, वो आपको आएगा A टाइम्स I कैप प्लस B टाइम्स J कैप, ये है S से लेकर P तक की डिस्टेंस। लेकिन अब आप आ रहे हो P से लेकर S, P से लेकर S तक की डिस्टेंस इसकी रिवर्स आएगी, माइनस साइन, माइनस A टाइम्स I कैप माइनस B टाइम्स J कैप। सो आपको PS डिस्टेंस जो है वो आई R। सो PS डिस्टेंस R जो है प्यारे बच्चों, वो है माइनस A टाइम्स I कैप माइनस B टाइम्स J कैप, ये है बेटा R। अब 4 जो है, 4 से अलोंग एक्स एक्सिस, 4 से बराबर Q इंटू ई, ठीक है। 4 से बराबर Q, E जो है उसको आई कैप आएगा, फोर्स आएगा Q और E को आएगा आई कैप, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस है। सो वर्क डन आपको आएगा प्यारे बच्चों F डॉट आर के बराबर, एफ डॉट आर। वर्क डन तो आपको पता ही, एफ डॉट आर, डॉट में आई के साथ मल्टीपल, जे के साथ, के के साथ। फॉर्चुनेटली फोर्स में जो है इसमें जे और के कंपोनेंट नहीं है, सिर्फ आई कंपोनेंट है। सो आई कंपोनेंट में आएगा क्यू ई और उसमें आएगा माइनस ए, ठीक है। सो आपको आएगा माइनस क्यू ई ए, ये है प्यारे बच्चों आपकी वर्क डन, माइनस क्यू ई ए, ये ऑप्शन नंबर। तो यहां तक हमारा वर्क डन कंक्लूड हो गया। अब आपको आएगा बेटा पोटेंशियल एनर्जी। चलो बेटा, पोटेंशियल एनर्जी आपको आएगा, पोटेंशियल एनर्जी आपको आएगा प्यारे बच्चों। पोटेंशियल एनर्जी मैंने आपको बोला है, अगर ये एक चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है, ये तीसरा चार्ज है, तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी जो है वर्क डन वो आपको आएगा के Q1 Q2 बाई R12 प्लस के
Q2 Q3 डिवाइडेड बाई R23 प्लस K Q1 Q3 बाई R13। अब जितने भी चार्जेस होंगे उतनी ज्यादा कॉम्बिनेशंस बन जाएगी। अगर हम दो चार्जेस को आपस में नजदीक लाएंगे, क्या पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी या कम होगी? ये तो चार्जेस के सिर्फ डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, के Q1 Q2 बाई आर पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि आर तो है लेकिन इसमें Q1 Q2 भी है, इसके साइन पे भी डिपेंड करता है। अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज दूसरा नेगेटिव चार्ज इसको आपस में नजदीक लाओगे, डिस्टेंस कम होगी, सो पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, लेकिन नेगेटिव साइन है क्योंकि Q1 प्लस है, Q2 नेगेटिव है, आपने डिस्टेंस कम की, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा लेकिन मैग्नीट्यूड में, लेकिन साइन इसको नेगेटिव आएगा, इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कम होगा। अगर आप पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे के नजदीक लाओगे, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। वो इसका मतलब यह है कि अगर सेम साइन वाले चार्जेस आपने नजदीक लाए, सेम साइन वाले चार्जेस नजदीक लाए, सेम साइन वाली चार्जेस नजदीक लाए, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। अगर अपोजिट साइन वाले चार्जेस आपने नजदीक लाए तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। ये बेटा बिल्कुल आसान है। चलो प्यारे बच्चों, यहां पे एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है प्यारे बच्चों, आप समझो अच्छे से क्वेश्चन में है क्या। क्वेश्चन में ये है बेटा 3 पॉइंट चार्जेस, ये बेटा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड जो है वो कितना है, वो है 1 मीटर के बराबर। ये है बेटा 1 मीटर, ये भी है 1 मीटर और ये भी है 1 मीटर, और इसके 3 कॉर्नर्स पे 3 चार्जेस है, 1 कूलम, दूसरे पे है 2 कूलम और तीसरे पे है 3 कूलम। ठीक है, अब आपको इन चार्जेस को एक दूसरे के नजदीक लाना है। जब आपने इसको नजदीक लाया, एक नजदीक नजदीक, तो एक छोटा ट्रायंगल बनेगा। तो ये छोटा ट्रायंगल बन रहा है, तो छोटा ट्रायंगल कितना बनाना है, 0.5 मीटर का ट्रायंगल बनाना है। सेम यही चार्जेस, सिर्फ इनको एक दूसरे के नजदीक लाना है। वो 0.5 मीटर, ये भी 0.5 मीटर, ये 1 कॉलम, ये 2 कॉलम, ये 3 कॉलम। ठीक है, तो आपको इस प्रोसेस में वर्क डन निकालनी है। इन चार्जेस को नजदीक लाने के लिए कितनी वर्क डन हुई है। तो वर्क डन, आप जब ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें एक सिचुएशन गिवन हो और फाइनल सिचुएशन गिवन हो, इसमें आपको इनिशियल सिचुएशन की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, फाइनल सिचुएशन की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी इन इनिशियल सिचुएशन? के Q1 Q2 1 into 3 divided by 1 Q1 Q2 by R12 प्लस 3 into 2 divided by 1 Q2 Q3 by R23। तीन कॉम्बिनेशन बनेंगे ट्रायंगल के, 1 into 2 divided by 1। ठीक है प्यारे बच्चों, कितना हुआ, 3 to 6 to 8 9 10 11, 3 to 6 7 8 9 10 11। सो आपको आएगा 11 टाइम्स के। ये आपको इनिशियल सिचुएशन की पोटेंशियल एनर्जी मिली। के का वैल्यू आपको पता है 9 into 10 power 9। अब फाइनल सिचुएशन की पोटेंशियल एनर्जी निकालो, के 1 into 2 by 0.5 प्लस 3 into 2 by 0.5 प्लस 1 into 3 डिवाइडेड बाई 0.5। ठीक है प्यारे बच्चों, तो फिर से आपको फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो है आपको आएगा 3 to 6, 6 by 2 12, 12 प्लस 4 हुआ 16, 16 और 6 हुआ 22, आपको आएगा 22 टाइम्स के। ये बेटा आपको दो पोटेंशियल एनर्जीज मिली, इनिशियल और फाइनल। ठीक, सो वर्क डन किसके बराबर होता है, इनिशियल माइनस फाइनल। वर्क डन जरा इनिशियल कितना है, 11 के माइनस 22 के, सो वर्क डन आपको आएगा -11 टाइम्स के बराबर। क्योंकि वो काइनेटिक एनर्जी में आप निकालते हो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन। लेकिन वो तो आपने वर्क पावर एनर्जी में डिटेल में पढ़ा होगा कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है इनिशियल माइनस फाइनल। ये कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क पावर एनर्जी में पढ़ते हो। अगर वर्क एनर्जी थ्योरम है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपको आती है बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। लेकिन एक काइनेटिक एनर्जी और वर्क एनर्जी थ्योरम है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट ये होता है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज द वर्क डन। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी में वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है इनिशियल माइनस फाइनल के बराबर। इसलिए यहां पे इनिशियल माइनस फाइनल, तो -11 टाइम्स के, वो आपको आएगा -11 टाइम्स के का वैल्यू है 9 into 10 power 9। तो ये आपका आंसर है। चलो प्यारे बच्चों, 3 पॉइंट चार्जेस, 3 पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड अलोंग स्ट्रेट लाइन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये।
तीन चार्जेस है। एक चार्ज है प्यारे बच्चों Q, दूसरा चार्ज है 2Q, तीसरा चार्ज है 3Q। ठीक है, Q, एक चार्ज Q, दूसरा है 2Q, तीसरा है 3Q। आपको रखना है अलोंग 10 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन पे, 10 सेंटीमीटर लाइन पे आपको रखने हैं। हाउ कैन यू प्लेस टू चार्जेस एट द एंड्स एंड द थर्ड चार्ज एनीवेयर इन बिटवीन? आप इस तरह से अरेंज करो इन चार्जेस को ताकि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो, ताकि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होने के लिए जो सबसे बड़े चार्जेस है वो एंड्स पे होने चाहिए, 2Q और 3Q, पहले ही इनको फिर एंड पे रखना है, फिर पोटेंशियल एनर्जी जाके कम होगी। 2Q एंड 3Q वो एंड पे आपने रखी। और अब जो Q बच गया ये कहीं पे भी रखो, बीच में कहीं पे रखो, ये आप Q रखो। ठीक, ये है प्यारे बच्चों यहां से यहां तक की डिस्टेंस x, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी? 10 माइनस एक्स। ठीक है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है 10। अब इसका x का वैल्यू निकालो ताकि एनर्जी मिनिमम हो। व्हाट इज एनर्जी ऑफ सिस्टम? के तीन चार्ज से तीन कॉम्बिनेशंस बनेंगे। Q1 है बेटा 2Q, Q2 है बेटा Q डिवाइडेड बाय x। अब ये आप मानो बेटा Q1 Q2 बाई R12, फिर Q2 Q3 बाई R23, फिर Q1 Q3 डिवाइडेड बाई R13 प्लस K Q इंटू 2Q डिवाइडेड बाई 10 माइनस एक्स प्लस K इंटू 2Q इंटू 3Q डिवाइडेड बाई 10। U किसके बराबर आएगा? K 2Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस K 2Q स्क्वायर बाई 10 माइनस एक्स प्लस K 6Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10। ये बेटा पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। ये है पोटेंशियल एनर्जी। यही पोटेंशियल एनर्जी आपको मिनिमम होनी चाहिए। कब है पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम? कब है पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम? सो यू जो है प्यारे बच्चों, यू आपको निकला जरा किसके बराबर निकला? के 2Q स्क्वायर बाय एक्स, के 2Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स, के 2Q स्क्वायर, एक मिनट यहां पे बेटा 2Q इंटू क्यू, क्यू इंटू 3Q है यहां पे। हाँ, यहां पे थोड़ी करेक्शन है 3Q क्योंकि एक चार्ज मैंने गलत लिया है, चलो बाकी ठीक है। Q इंटू 3Q स्क्वायर डिवाइड बाई 10 माइनस एक्स प्लस K इंटू 3Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10 माइनस एक्स। होए K इंटू 6Q स्क्वायर डिवाइड बाई 10 प्लस K इंटू 6Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10। ये है बेटा पोटेंशियल एनर्जी। यही पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए? मिनिमम। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। जरा पोटेंशियल एनर्जी कब मिनिमम होगी? पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी जब इसकी डिफरेंशिएशन जीरो, कोई भी क्वांटिटी कब मिनिमम होती है? जब उसकी डिफरेंशिएशन जो है वो जीरो के बराबर हो। सो हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको जीरो के बराबर पुट करेंगे, आपको एक्स का वैल्यू आएगा। चलो प्यारे बच्चों, जरा डी यू बाई डी एक्स किसके बराबर आएगा? 2KQ स्क्वायर, ये x आएगा 1 बाई एक्स की डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, देखो बेटा 2Q, ये पहली टर्म आई डिफरेंशिएशन। चलो बेटा दूसरी को 3KQ स्क्वायर आया, 3KQ स्क्वायर 1 बाई 10 माइनस एक्स की डिफरेंशिएशन, 1 बाई एक्स की डिफरेंशिएशन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10 माइनस एक्स होल स्क्वायर, लेकिन इसको इंटरनल डिफरेंशिएशन आएगी -1। ठीक है प्यारे बच्चों, तीसरी टर्म क्योंकि इसमें कोई x नहीं है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन जीरो। ये क्वेश्चन एडवांस्ड में एक बार ही पूछा गया है बेटा, इसलिए थोड़ी बहुत आपको मे भी डिफिकल्टी होगी डिफरेंशिएट करने में, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होनी चाहिए। डी यू बाई डी एक्स किसके बराबर आएगा बेटा? -2KQ स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हुआ 3KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10 माइनस एक्स होल स्क्वायर। ये आपको बेटा डिफरेंशिएशन निकला। यही डिफरेंशिएशन आपको पुट करना है जीरो के बराबर।
किसके बराबर? 0 के बराबर आपको पुट करना है। जब आपने इसको 0 के बराबर पुट किया, du बाई डी एक्स 0, आपको आएगा 0 इज इक्वल टू -2 k³ बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 k³ डिवाइडेड बाई 10 - x होल स्क्वायर। ये ट्रांसफर करो, ट्वाइस k³ बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 k³ बाई 10 - x होल स्क्वायर। बेटा k के साथ गया, क्यू स्क्वायर के साथ गया, तो आपको क्रॉस करके, क्रॉस करो आप बेटा, क्रॉस करो आप, 10 - x बाई एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 - x बाई एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2, 3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको समझ आ रही है बात? फिर से एक बारी, अब देखो बेटा, कैलकुलेशन इसको मैंने यहां पे ट्रांसफर किया, ये प्लस बन गया, बाकी तो राइट साइड से है k² गया 3/2 10 - x बाई एक्स। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप स्क्वायर को ट्रांसफर करो, 10 - x बाई एक्स आपको आएगा √3/2, यही है। तो आपको आएगा 10/x -1 आपको आएगा √3/2, वो आएगा √1.5। सो आपको ये बेटा 10/x -1 इक्वल टू √1.5। इसको ट्रांसफर करो बेटा राइट साइड से, 10/x इज इक्वल टू √1.5 प्लस 1। जरा x कितना आएगा, इसको ट्रांसफर करो नीचे, 10/√1.5 प्लस 1, ये आपका x का वैल्यू है। सो यहां पे अगर हम तीसरे चार्ज को रखेंगे 10/√1.5 प्लस 1, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। सो तीसरे चार्ज को, ये जो x है, x का वैल्यू है 10/√1.5 प्लस 1। जब आप इस पॉइंट पे रखोगे इस तीसरे चार्ज को, तब जाके पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो। तो यहां पे बेटा 3 चार्जेस है, एक चार्ज है Q, दूसरा चार्ज है प्लस Q, तीसरा चार्ज है प्लस Q। ठीक है, इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी 0 है। इक्विलेटर, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये साइड A, ये साइड B A, ये साइड B A, और ये साइड ऑब्वियसली √2a के बराबर आएगा। चलो बेटा, जरा पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर? पोटेंशियल एनर्जी है K Q इंटू स्मॉल q डिवाइडेड बाई A प्लस K Q इंटू Q डिवाइडेड बाई A के बराबर प्लस K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई √2a। यह है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। यही पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम 0 के बराबर है। आपको क्या, आपको कैपिटल Q का वैल्यू निकालना, ये वही से गिवन है बेटा, ये वही से गिवन है। आप अगर देखोगे, मैंने पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम निकाली, उसको 0 के बराबर पुट किया। आप देखो बेटा, K और K तीनों का 0 के साथ 0 हो जाएगा, स्मॉल q स्मॉल q स्मॉल q 0 के साथ 0, A एंड A सबके साथ 0, कैपिटल Q प्लस स्मॉल q प्लस कैपिटल Q डिवाइडेड बाई √2, ये किसके बराबर? 0। यही तो है। चलो बेटा, ये और ये, इन दो में क्या कॉमन निकलेगा? Q ब्रैकेट में आएगा 1 + 1/√2 इज इक्वल टू Q। ठीक, Q आपको आएगा √2 + 1 डिवाइडेड बाई √2। इनफैक्ट माइनस आएगा, क्योंकि जब इसको ट्रांसफर करेंगे माइनस बन जाएगा, -Q के बराबर। ठीक है प्यारे बच्चों, सो कैपिटल Q आपको आएगा -√2Q डिवाइडेड बाई √2 -1। ये है प्यारे बच्चों। ठीक है, यही आंसर है। लेकिन आप लोग सर ऐसा कोई ऑप्शन तो अवेलेबल नहीं है, तो रैशनलाइजेशन किया होगा इसने। कैपिटल Q आपको आया -√2Q डिवाइडेड बाई √2 -1। अरे आप मल्टीप्लाई करो, √2 +1 और नीचे भी √2 + 1 से, इस तरह से मल्टीप्लाई करो ताकि आपको भी क्लियर हो। यहां पे बेटा नजर रखो, कैलकुलेशन एरर, जल्दी जल्दी कैलकुलेशन एरर को नजर रखो। अरे रे बाबा, नजर रखो कैलकुलेशन एरर को, नजर रखो। मैं दिखाऊंगा कहां पे छोटा सा कैलकुलेशन एरर हुआ है, हल्का सा कैलकुलेशन एरर। तो यहां पे जो है ये प्लस है, तो ये जब जाएगा बेटा Q जो है,
क्यू आपको आएगा माइनस क्यू, ठीक। सो √2 ऊपर और नीचे आएगा √2+1, ये है बेटा √2+1, ठीक है। अब लगे सर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, कोई इश्यू नहीं है प्यारे बच्चों, आप √2 से मल्टीपल करो, √2 से डिवाइड करो, वो आपका आएगा √2 क्या आएगा, वो आपको आएगा -2q, √2 हुआ 2 के बराबर प्लस √2, तो ये आपका आंसर है -2q डिवाइडेड बाई शाबाश क्या 2 + √2। चलो बेटा नेक्स्ट। 3 चार्जेस, एक चार्ज है प्लस क्यू, दूसरा चार्ज है प्लस स्मॉल क्यू, तीसरा चार्ज है प्लस स्मॉल क्यू। सेम क्वेश्चन है, नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम 0 के बराबर है। जरा सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी प्यारे बच्चों किसके बराबर है, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई एल, पहले इन दो की कॉम्बिनेशन, फिर इन दो की कॉम्बिनेशन प्लस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई एल प्लस के स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई एल, ठीक। ये पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर, 0 के बराबर, ठीक है प्यारे बच्चों। तो Q/L गुजर गया, के 0 के साथ आपको आएगा 2Q प्लस स्मॉल q 0 के बराबर, ठीक है प्यारे बच्चों। सो आपको आएगा 2Q आपको आएगा -Q के बराबर, Q आपको आएगा -Q डिवाइडेड बाई 2। 3 charges are placed at vertices of equilateral triangle. What is the net potential energy? ये तो मैंने आपको दिखाया था वो 3 को, ये एक बारी ऑलरेडी आया है, ये वही कोई एक क्वेश्चन, ये मैंने वो पोटेंशियल वर्क डन में एक बारी डिस्कस किया। अभी वापस यहाँ पे चलो बेटा। अच्छा। If identical charges -q are placed at corners of cube of side B, ये corners of cube है, ये corners of cube है, ये कॉर्नर्स ऑफ क्यूब है, ये कॉर्नर्स ऑफ क्यूब है प्यारे बच्चों, कॉर्नर्स ऑफ क्यूब, ये कॉर्नर्स ऑफ क्यूब है, ये कॉर्नर्स ऑफ क्यूब है। आइडेंटिकल चार्जेस -q आर प्लेस्ड एट कॉर्नर्स ऑफ क्यूब, -q जो है कॉर्नर्स ऑफ क्यूब पे रखे गए। देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज प्लस क्यू आपने सेंटर ऑफ क्यू पे रखा है, प्लस क्यू आपने रखा है कहां पे, सेंटर ऑफ क्यू पे आपने प्लस क्यू रखा है, सेंटर ऑफ क्यू पे आपने प्लस क्यू रखा है, सेंटर ऑफ क्यू पे आपने प्लस क्यू रखा है, सेंटर ऑफ क्यू पे जब आपने प्लस क्यू रखा वो जो है उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। इसका मतलब है मुझे सारी कॉम्बिनेशंस बेटा नहीं निकालनी है, मुझे इसी ये जो चार्ज सेंटर पे रखा है इसकी एनर्जी निकालने के लिए इसकी कॉम्बिनेशंस, इसकी 8 कॉम्बिनेशंस आएगी, एक इसके साथ, दूसरी इसके साथ, तीसरी, चौथी, 4 कॉर्नर्स, 8 कॉर्नर्स पे 8 चार्ज है, सेंटर वाले की 8 के साथ 8 कॉम्बिनेशंस आएगी। अगर मुझे सिस्टम का एनर्जी निकालना है तो फिर सारी कॉम्बिनेशंस निकालनी पड़ेगी जो कि बहुत ज्यादा होगी, लेकिन फिलहाल इसने बोला है जो चार्ज सेंटर पे है इसी की एनर्जी निकालो। चलो इसकी कॉम्बिनेशंस देखेंगे, 8 कॉम्बिनेशंस आएगी, आपको आएगा बेटा पोटेंशियल एनर्जी जो है 8 बार आएगा, के क्यू इंटू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई आर है सेंटर से लेकर कॉर्नर तक की डिस्टेंस। अरे पूरा बॉडी डायगोनल होता है √3a, बॉडी डायगोनल है रूट, सेंटर से लेकर कॉर्नर तक की डिस्टेंस -k क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर किसके बराबर है, सेंटर से लेकर कॉर्नर तक की डिस्टेंस √3a डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि बॉडी डायगोनल √3a है, सेंटर से लेकर कॉर्नर तक हाफ बॉडी डायगोनल है, आपको आएगा √3a डिवाइडेड बाई 2 और बाहर से 8 मल्टीपल होगा। बहुत आसान है बेटा, ये 2 ऊपर जाएगा, आपको आएगा -a2 कितना हुआ 16k क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई √3a, -16 बाई √3, k का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई a, ठीक, 4 के साथ गया, आपको आएगा -4 बाई √3 पाई
क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट। कहां पे है? -4 क्यू स्क्वायर √3 पाई एप्सिलॉन नॉट। बी इसने रखा है साइड, तो बी, तो ये है प्यारे बच्चों डी ऑप्शन। अगर आप देखोगे यही डी ऑप्शन जो है ये मैच हो रहा है। सेंटर वाले की कॉम्बिनेशन मुझे देखनी पड़ी कि सिस्टम की नहीं। चलो बेटा, अच्छा अच्छा अच्छा, चार्ज 10 ESU, एक चार्ज है प्यारे बच्चों 10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स, सीजीएस सिस्टम फॉलो किया है, इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। इसको कितना दूर रखा गया? 2 सेंटीमीटर। कहां से 2 सेंटीमीटर रखा गया? कहां से 2 सेंटीमीटर रखा गया? फ्रॉम चार्ज 40 ESU, 40 से आपको 2 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया। एंड 4 सेंटीमीटर फ्रॉम अनदर, और 4 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया। कहां से? 20 ESU से। ठीक है, पोटेंशियल, आपको इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। अगर आपको तीनों चार्ज की पोटेंशियल निकालनी होती तो 3 कॉम्बिनेशंस बनती, लेकिन सारे की नहीं निकालनी है, सिर्फ क्यू की। क्यू की तो फिर 2 ही कॉम्बिनेशंस बनेगी, इसको एक इसके साथ बनेगी, दूसरी इसके साथ, इसको 2 ही कॉम्बिनेशन। अगर सिस्टम की 3 कॉम्बिनेशंस। चलो बेटा, बोलो बेटा पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर? के। Q1 है 10, Q2 है 40 डिवाइडेड बाई 2। आया? चलो बेटा दूसरी कॉम्बिनेशन के 10 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 4। के का वैल्यू 1, के का वैल्यू 1, आपको आएगा बेटा 220, आपको आएगा बेटा 200। ठीक है, 200 प्लस, अच्छा 4 5 प्लस 50 कितना हुआ? 250। सो 250 इज योर आंसर। When one electron is taken towards another electron, the potential energy, अभी तो मैंने बोला बेटा एक इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज, दूसरा इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज, इनको आपस में एक दूसरे के नजदीक लाया गया, इनको आपस में एक दूसरे के नजदीक लाएगा। व्हाट विल हैपन टू पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल है के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर। Q1 और Q2 जो है नेगेटिव नेगेटिव, ये तो पॉजिटिव है, सो ये है, दोनों सेम चार्जेस है। अगर सेम चार्जेस को नजदीक लाया जाता है, सिमिलर चार्जेस को नजदीक, डिस्टेंस कम हुई, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। चलो प्यारे बच्चों, एक अच्छा क्वेश्चन है, टू चार्जेस Q1 एंड Q2। Q1 जो है प्यारे बच्चों, Q2, इस तरह से कॉम्बिनेशंस को रखा गया है। यहां पे है Q1, यहां पे है प्यारे बच्चों Q3। ठीक है, ये है 40 सेंटीमीटर, और यहां पे है Q2, ये है 30 सेंटीमीटर की दूरी पे। ठीक है, चार्ज Q3 को आपने मूव कराया आर्क ऑफ द सर्कल, Q3 को आपने मूव कराया फ्रॉम आर्क ऑफ द सर्कल, Q3 को आपने मूव कराया फ्रॉम आर्क ऑफ द सर्कल, यहां से लेकर यहां तक। Q3 को आपने यहां से लेकर यहां तक मूव कराया। ठीक, यहां से लेकर यहां तक मूव कराया। ठीक, सी से लेकर डी तक, सी से लेकर डी तक। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू। तो पहले हम इनिशियल सिचुएशन बनाएंगे, फाइनल सिचुएशन बनाएंगे, हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा बहुत समझने की कोशिश कर रही है। पहले आप इनिशियल सिचुएशन बनाओ प्यारे बच्चों। ये है इनिशियल सिचुएशन। चार्ज Q1 यहां पे है प्यारे बच्चों, Q2 यहां पे है, और Q3 यहां पे है। ठीक है, जरा इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालो, UI कितनी है? UI, ठीक है, कितनी है UI? सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, इसमें 3 कॉम्बिनेशंस बनेगी, Q1 और Q2, Q1 Q3, Q2 Q3, 3 कॉम्बिनेशंस बन जाएगी प्यारे बच्चों। सो पोटेंशियल एनर्जी आपको आएगी बराबर के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 30, 0.30 क्योंकि मीटर में कन्वर्ट, प्लस के Q1 Q3 डिवाइडेड बाई 0.40, प्लस के Q2 Q3 डिवाइडेड बाई 0.50। ठीक है,
तो ये इनिशियल सिस्टम की जो है पोटेंशियल एनर्जी है। Q3 को आप यहां से यहां मूव कराओ, ये हुआ 30 सेंटीमीटर, ये 40 सेंटीमीटर आर्क था, इस 40 सेंटीमीटर को आपने नीचे लाया, यहां से यहां तक है 40 सेंटीमीटर, क्योंकि आपने इसको ऊपर से नीचे लाया, आर्क बनाया। तो इसमें भी 3 कॉम्बिनेशंस आएगी, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बेटा बोलो किसके बराबर है। अब ये वाला पार्ट है, ये तो खत्म हो गया, अब सारे चार्ज जो है स्ट्रेट लाइन में है। Q2 से लेकर Q तक की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि 40 माइनस 30। जरा फाइनल किसके बराबर आएगा, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 30 प्लस K Q2 Q3 डिवाइडेड बाई 10, यही आएगा 0.3 पॉइंट, प्लस K Q1 Q3 डिवाइडेड बाई 40। ठीक है, सो ये बन गया बेटा, दो बन गया, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और ये है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों को आप माइनस करो बेटा, जरा इन दोनों को माइनस करो, इन दोनों को माइनस करो, आपको वही चेंज निकालनी है यहां पे। ठीक है, चलो बेटा, अब दोनों को माइनस करेंगे, मैंने आपको दिखाया इनिशियल सिचुएशन की एनर्जी, फाइनल सिचुएशन की एनर्जी, आप दोनों को माइनस करो। ठीक है, चलो प्यारे बच्चों, दोनों को माइनस करो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो डेल्टा यू है प्यारे बच्चों, बहुत आसान है निकालना। चलो बेटा, डेल्टा यू आप जब इसको माइनस करोगे, आप देखो बेटा, Q1 Q2 बाई 0.3, Q1 Q2 बाई 0.3 कैंसल होगा, Q1 Q3 बाई 0.4, Q1 Q3 बाई 0.4 ये भी कैंसल होगा। आपको आएगा बेटा K Q2 Q3 डिवाइडेड बाई 0.10 माइनस K Q1 Q3 डिवाइडेड बाई 0.40, इस तरह से आएगा। दो बच गए, बाकी दो कैंसल हो गए। ठीक है, Q2 Q3 Q2 Q3 Q2 Q3 डिवाइडेड बाई 0.50 ये बच जाएगा, बाकी सारा कैंसल होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, जरा क्या आएगा बेटा, डेल्टा यू किसके बराबर आएगा, के Q2 Q3 1/0.10, ये हुआ 10, 1/5 550 ये आएगा -2। ठीक, सो डेल्टा यू आपको प्यारे बच्चों आएगा 8K Q2 Q3 के बराबर। सो 8 टाइम्स Q3 आ रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आंसर में इसने बोला था Q3 के साथ कौन सा होना चाहिए, Q3 के साथ है 8 टाइम्स Q2, 8 टाइम्स Q2 है, तो सिंपल। पहले इनिशियल सिचुएशन की एनर्जी, फाइनल सिचुएशन की एनर्जी, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, लगभग दूसरा क्वेश्चन भी बराबर इसी पैटर्न का है इसमें, लेकिन आपको परसेंटेज चेंज निकालनी है। इसमें मैं आपको हिंट दूंगा, ये आपके लिए होमवर्क होगी बेटा। पहले आप ये इनिशियल सिचुएशन है, बराबर ऐसा ही क्वेश्चन, इसको आपको आर्क ऑफ द सर्कल में रिवॉल्व कराना है। पहले आप इनिशियल सिचुएशन की पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे, फिर आपको इसको इसका आर्क ऑफ द सर्कल में लाओगे, फिर फाइनल सिचुएशन की पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे। ठीक, जो जिस तरह से मैंने निकाला इससे पहले वाले क्वेश्चन में, इनिशियल भी निकाला, फाइनल भी निकाला, अब यहां पे भी इनिशियल भी है, फाइनल भी है। अब जो बेटा परसेंटेज चेंज है, आपको परसेंटेज चेंज निकालना है, परसेंटेज चेंज होगा बराबर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल होल मल्टीप्लाइड बाय 100। सो जो आपको आएगा प्लस आएगा माइनस, अगर माइनस आएगा डिक्रीज, प्लस आएगा इंक्रीज, ये आपको करना है, आपको आंसर आएगा। सो प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन एट योर प्लीज। सो इसी के साथ हमारा वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी का जो डीपीपी नंबर 3 था ये कंक्लूड हो गया। अब इसके बाद जो है अब सिर्फ कैपेसिटेंस की डीपीपी रहते हैं, तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता मैं अपलोड करूंगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।